हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं केजीएस का जो टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट है बिहार स्पेशल का जो हुआ था करंट अफेयर्स और जो भी है, तो 12 अप्रैल को जो हुआ था उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिए थे, जिसमें पार्ट 2 में लास्ट क्वेश्चन जो था 107 तक था। अब हम आगे देखेंगे, ये पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, बिना टाइम को गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2028 में राष्ट्रीय युवा खेल की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? पहले से ही आपको अंदाजा लग गया होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये बिहार स्पेशल से केवल बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी बिहार ही होगा। 2028 में पहली बार ये हो रहा है बिहार में, तो हो सकता है कि पूछ दे। अब वैसे भी एईडीयू का क्वेश्चन देख के मुझे नहीं लगता कि केवल और केवल फैक्ट पे आधारित होगा अगला बीपीएससी जो आएगा ये। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग के उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला जीआई टैग महोत्सव 2025 का उद्घाटन बिहार के किस शहर में होगा? तो ये तो पटना में ही होगा, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कजरा सोलर पावर प्लांट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था वो बिहार के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन ये जो हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, लखीसराय। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पटना के किस अस्पताल को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर, IGIMS पटना। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज का विकास किस जिले में किया गया है? इसका आंसर जो हो जाएगा ये भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में एशिया विकास बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से एशिया विकास बैंक साझेदारी के माध्यम से लगभग कितने मूल निवेश में है? इसका जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, 9 करोड़। इसका आंसर सी हो जाएगा, 9 करोड़। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, ये ध्यान रखिएगा, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर महेंद्र झा। आपको पता होगा कि ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 लैंग्वेज में दिया जाता है, जो कि 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। ये जिसमें से 22 जो भाषाएं हैं ये संविधान की भाषाएं, दो एक ये हो गया इंग्लिश और एक शायद राजस्थानी, ये दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा। बिहार में सरकार द्वारा घटना स्थल पर अपराध की त्वरित जांच के लिए कितने मोबाइल फॉरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए? इसका जो आंसर हो जाएगा 34 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। किस संस्था ने अभिनय बिहार 0.2 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की मेजबानी की है? इसका आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था पटना, इसका आंसर सी हो जाएगा। परम रुद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये परम रुद्र के बारे में दिया गया है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया उसमें यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका हाल ही में IIT पटना में उद्घाटन किया गया था। ये सही है, एक तो सही है, लेकिन 2 गलत है। इसमें गलत पूछा गया है, ध्यान से देखिए, तो गलत पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे बिहार में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से तो क्वेश्चन हर साल एक ना एक आ ही जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्री गोपाल जी त्रिवेदी, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जकार्ता में होने वाली एशिया फेंसिंग चैंपियन 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली बिहार की पहली महिला फेंसर कौन बनी है? इसका जो हो जाएगा केसर राज हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में जन शिकायत सुनवाई के लिए कौन से दिन निर्धारित किए गए हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सोमवार और शुक्रवार। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में पटना के निकट निर्मित 108 फीट ऊंची विश्व शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा किस गांव में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चंदसी। अब देख लेते हैं 122 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने न्यायाधीशों ने
किन न्यायाधीशों ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर रितेश कुमार और प्रवीण कुमार हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, रितेश कुमार और प्रवीण कुमार। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नील विद्रोह के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नील विद्रोह के संबंध में संबंधित मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें जो है किसानों ने यूरोपीय बगान मालिकों के दबाव से आजादी की मांग की थी। हाँ ये तो की थी, ये सही हो जाएगा। किसान अग्रिम भुगतान प्रणाली के तहत काम जारी रख नहीं, इसका ही विरोध किए थे, तो दो तो गलत ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं शोषण वाली कम दरों के बजाय उचित परिश्रम की मांग की थी। हाँ 3 सही हो जाएगा। इसमें क्या सही गया, गलत पूछा गया, सही पूछा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 3, चूंकि 2 गलत है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सूची एक को 2 से मिलाना है। इसमें जो दिया गया अधिकारी दिया गया और इसका वो दिया गया रैंक दिया गया, तो इसमें मिलान करना है, ठीक है। जनरल लायट का जो हो जाएगा मेजर जनरल हो जाएगा, मेजर जनरल 2 हो जाएगा, 1 का 2, बर्ड्स का ब्रिगेडियर हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का जो है वॉल्टर हेस्टेन होप शेरविल का कैप्टन हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और श्री पॉन्टेंट का जो है ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह जो आंसर है बी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए तिनकटिया प्रणाली की जांच के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जेवी कृपलानी ने किसानों को संगठित किया और स्थानीय स्तर पर जांच का समर्थन किया था, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये सही हो जाएगा। अब 2 देख लेते हैं। फ्रैंक सलाई ने उस समिति का नेतृत्व किया जिसने चंपारण में तिनकटिया प्रणाली की जांच की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अभी कथन वाला है, कारण है इसमें देखना है। नोनिया विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले नमक सत्याग्रह से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित है, नहीं, ये तो इसके विरोध में किया गया था, ये तो गलत है। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने आहन पर बुद्ध नोनिया ने नमक बनाने में हिस्सा लिया था, नहीं, दोनों गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित प्रख्याता विभूति में से किससे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? देखिए इसमें जो है इसका देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को तो किया गया है, इसको जो जयप्रकाश नारायण को किया गया है 1999 में किया गया है, तो ये तो नहीं होगा। किसको नहीं किया गया ये बताया गया। कर्पूरी ठाकुर का देखिए, इसको कर्पूरी ठाकुर को 2024 और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बाबू जगजीवन राम को नहीं दिया गया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की थी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका भी आंसर बी हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष और किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1908 पटना हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पटना सचिवालय गोलीकांड 1942 के शहीद और उनके मूल जिलों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? इसमें जो है देखिए, इसमें जो उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण सही है, सतीश प्रसाद झा भागलपुर ये भी सही है, राजेंद्र सिंह सारण ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 2 3 सभी मिलान सही है। चेर राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है चेर राजवंश के बाद इसका देख लेते हैं। 12वीं से 13वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार झारखंड क्षेत्र में चेर साम्राज्य का उदय हुआ था, ये तो सही है। अब देखिए 1771 में उत्तराधिकारी के विवादों के दौरान जिसे ब्रिटिश हस्तक्षेप भी शामिल था, उन्हें चित्रजीत राय के नेतृत्व में अंग्रेज का विरोध किया था, ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लौरिया औरेराज स्थित अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका जो देख लिया, यह स्तंभ अशोक द्वारा 249 ईस्वी में स्थापित किया गया, ये तो सही है। इसके शिखर पर एक बारीकी से तराशा हुआ सिंह शीर्ष जो अन्य मौर्य स्तंभों में समान है, नहीं, इसका गलत है, इसमें कोई शीर्ष ही नहीं था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल
ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं बिहार में कुषाण कालीन खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पे देखिए इसमें कौन सा सही है और कौन गलत है। देखिए बक्सर में मिले ढेर में कुषाणकालीन सिक्के शामिल है जो विम कडफिसस द्वितीय से लेकर वासुदेव काल तक के हैं। ये तो सही है। अब दूसरा देख लेते हैं। कुम्हरार में हुई खुदाई से ऐसे टेराकोटा मिले हैं जिनमें कुपाषाण काल की विशिष्ट विशेषताएं और वेशभूषा दिखाई देती है। ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थापत्य के देख लेते हैं इसमें। इस स्थल में एक विशाल वर्गाकार मठ स्थित है जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 330 मीटर लंबी है और जिसमें 208 कोठियां। क्या ये सही है? हाँ सही है। इसका एक भी सही है, दो भी सही है और तीन भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्यापति साहित्य कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति लता और कीर्ति पताका अबहट भाषाओं में चरित है। ये तो सही है। उनकी प्रसिद्ध पदवली संस्कृत में लिखी गई थी ना। ये जो है मैथिली भाषा में लिखी गई थी। ये संस्कृत में नहीं थी, ये मैथिली में थी, मैथिली भाषा में लिखी गई थी। तो इसका जो आंसर है केवल एक सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पटना कलम चित्रों की विशिष्ट कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ये कुछ ज्यादा लंबा है तो हम ऐसे ही बता देते हैं कि एक गलत हो जाएगा, इसका दो सही हो जाएगा और तीन गलत, चार सही। तो 2 और 4 सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित विभागों पर विचार कीजिए। 1937 के पहले मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह के पास कौन सा विशिष्ट विभाग था? इसके बारे में दिया गया है। तो अनुग्रह नारायण के पास जो था ये भी था, वित्त विभाग भी था, स्थानीय स्वशासन भी था और लोक निर्माण भी था, लेकिन ये नहीं था, आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 2 3। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष और किस स्थान पर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? ये इसका जो पहला अधिवेशन है 1912 ईस्वी बांकीपुर में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा और भारतीय राष्ट्रीय सेना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन, चंपारण सत्याग्रह। देखिए, अगर आपको कुछ भी अगर नहीं याद, इतना तो पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, इतना तो पता ही होगा। तो ए का डी मिला देंगे, सॉरी डी का 1 मिला देंगे। तो डी का 1 2 ऑप्शन में है। इसका आंसर ये हो जाएगा। शेरशाह सूरी के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी ने नुहानी शासकों के अधीन सेवा करके जलाल खां के दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाकर बिहार में अपनी राजनीतिक स्थिति को सिद्ध किया था। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है दूसरा गलत है। चौसा का युद्ध 1936 में नहीं बल्कि 1536 नहीं बल्कि 1539 में हुआ था। तो 2 गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछ रहा है तो केवल 1 सही है इसका। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार में अकबर के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि देखिए, ये लगभग 1880 में अकबर ने शासन काल में बिहार को एक मुगल सूबे के रूप में संगठित किया था। ये एक तो सही है, ये गलत है दूसरा, और तीसरा भी गलत है। तो इसमें जो गलत बताने के लिए क्या कहा गया, तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 3। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पुरानी डच फैक्ट्री की इमारत को किस वर्ष पटना कॉलेज में बदला गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा 1863 हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला में महिलाओं की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा देवी मधुबनी कला की कचनी शैली की विशेषज्ञ थी। ये तो सही है। सीता देवी मधुबनी कला की भरनी शैली में विशेषज्ञ थी। ये भी सही है। जगदम्बा देवी मधुबनी कला के क्षेत्र में 1975 में पद्म श्री पाने वाली पहली कलाकार थी। ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर।
अब देखिए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए बिहार चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना है? इसका जो कुल मतदान प्रतिशत है 66.91% है इसका। लेकिन यही अगर डीप अगर इसको जाना हुआ तो पुरुष का भी पूछ देगा। पुरुष का तो पुरुष का जो हो जाएगा 62.8%। वहीं महिला की बात करें, महिला की बात करें तो महिला पुरुषों से ज्यादा है, 71.6% है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है डीपली अगर पूछना हो तो यही पूछेगा उसमें चुनाव में। पावापुरी स्थित जल मंदिर एक जलाशय से घिरा हुआ है जिसका निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्षा जल और भूजल संचय के कारण हुआ था। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 ध्यान देना रिपोर्ट पे 2023 के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में किस प्रमंडल में वनाकरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसका जो आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 2024 से 25 के दौरान अंडे के उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज हुआ है? सॉरी वर्षा में बोल देते, वार्षिक वृद्धि दर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार का स्कोर कितना रहा है? ये इसका जो हो जाएगा, इसका भी आंसर सी हो जाएगा, 30.9 हो जाएगा। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को 3,000 अतिरिक्त वार्षिक सहायता प्रदान करेगी। ये तो सही है। और इसमें देख लेते हैं किसानों को दी जाने वाली 9,000 की पूरी संयुक्त वार्षिक राशि का वित्त पोषण केवल बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा। नहीं, इसमें से 3,000 बिहार सरकार देगी और 6,000 केंद्र सरकार देगी, तो ये तो गलती हो जाएगा। इसमें सही पूछा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी जो बचा हुआ है इस टेस्ट सीरीज का। बिहार आर्थिक सर्वे 2025 से 26 के निष्कर्षों के संबंध में विचार करना है। ये थोड़ा बजट से रिलेटेड दे दिया गया है। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 2024 से 25 में मौजूदा कीमतों पर 13.1% बढ़ा है। ये तो बिल्कुल सही है। बिहार के कुल सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2024 में से बढ़कर 26.8% हो गई। नहीं, ये तो दूसरा गलत है, बढ़ा नहीं था, घटा था। 21 से घटकर 21.9 से घटकर 18.3% हो गया था, दो तो गलत हो गया। बकाया ऋण यानी कि जीएसडीपी अनुपात 37.7% है, ये सही है। अब देख लेते हैं राज्य के प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2024 से 25 में 374 किलो घंटा का तक पहुंच गया, ये भी सही हो जाएगा। इसका वाट किलो 374 किलोवाट घंटा, हाँ ये तो सही है इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, चूंकि सी हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला जो हमारा टेस्ट सीरीज है पूरा यहीं पे समाप्त हुआ। ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से दिया गया। अब जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जब लॉन्च होगा इसी तरह आपको हम पार्ट बाय पार्ट दे देंगे, क्योंकि एक साथ जो हो जाता है तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो उसको फिर वीडियो बनाना ये सब में बहुत दिक्कत होता है, और जब वीडियो बड़ी होती है तो थोड़ा बोरिंग भी लगता है देखने में, तो इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं हमारे चैनल को तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।